राधे राधे मेरे क्लास 10th के सभी प्यारे स्टूडेंट्स। मैं विराट चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपना टारगेट 100 अपॉन 100 का सीरीज लेकर चल रहे हैं, तो इसी सीरीज में आज हम आपके स्नैपशॉट के जो कि हमारा चैप्टर 3 अ मिडनाइट विजिटर है, इस चैप्टर के बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी शॉर्ट टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर हम इस वीडियो में आपके सामने आए हुए हैं। इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के जितने भी बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी के ईजीएस्ट कंटेंट लेकर आपके सामने आए हैं। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आपको हर एक आंसर, हर एक क्वेश्चन बेहतर समझ में आएगा, इसकी गारंटी हमारी है। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं अपने क्लासेस की, तो अपने क्लास की सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन है हाउ डिड मैक्स डाई। मैक्स किस प्रकार मर गया। ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्स की मृत्यु कैसे हुई। तो आंसर है व्हेन मैक्स लिसन्ड अबाउट द पुलिस। जब मैक्स ने पुलिस के बारे में सुना, ही बिकेम वेरी नर्वस, तो वह बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। अंडर हिज नर्वसनेस, और अपने इस भयभीत के चलते, ही जंप्ड आउट ऑफ द विंडो, वह खिड़की से बाहर कूद गया। विदाउट एनी थॉट, बिना कुछ सोचे विचारे। यानी वो केवल ऑजिबल के फॉल्स स्टोरी पर बिलीव करके कि विंडो के बाहर एक बैल्कनी है, इस बात पर ही विश्वास करके वो खिड़की से बाहर कूद गया। ही जंप्ड फ्रॉम 6th एंड टॉप फ्लोर ऑफ द होटल। वो उस होटल के 6वें मंजिले, अर्थात जो होटल का सबसे ऊंचा मंजिला था, उस मंजिले से कूदा। एंड हेंस ही डाइड, और इसी प्रकार उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जब मैक्स ने ऑजिबल के द्वारा सुनाए गए कहानी पर सुना कि इस खिड़की के बाहर एक बालकनी है, और उसी वक्त जब उसने पुलिस के बारे में सुना तो बहुत ज़्यादा डर गया, और अपने इसी डर के तहत वो उस खिड़की से बिना सोचे समझे कूद गया। और बेचारा कूदा तो वो 6वीं मंजिल से नीचे गिरा और मर गया। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन 1। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है हाउ मैक्स मैनेज्ड टू केम इनसाइड द रूम एंड व्हाई। यानी मैक्स उस कमरे के अंदर कैसे आया और क्यों आया, ये क्वेश्चन है। तो मैक्स केम इनसाइड द रूम, यानी मैक्स कमरे के अंदर आया विद द हेल्प ऑफ पास की, यानी एक डुप्लीकेट चाबी के द्वारा, थ्रू द मेन डोर, मुख्य दरवाजे से। यानी मैक्स उस कमरे में मुख्य दरवाजे से एक डुप्लीकेट चाबी के द्वारा अंदर आया। ही केम इनसाइड, वह अंदर आया, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉन्टेड टू स्टील, वह चुराना चाहता था, एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, फ्रॉम ऑजिबल, किससे, ऑजिबल से। क्योंकि वह ऑजिबल से एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को छीनना या चुराना चाहता था, इसलिए वह उस कमरे में आया था। और कैसे आया था, मेन डोर से आया था, एक डुप्लीकेट चाबी की मदद से। ओके, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। आई होप अभी तक क्वेश्चन 1, 2 आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फॉर व्हाट रीजन, क्या कारण के लिए, फाउलर केम टू मीट ऑजिबल, या क्या कारण था कि फाउलर ऑजिबल से मिलने आया था। यहाँ का जो एफ है ये कैपिटल कर लीजिएगा आप सभी। क्या कारण था कि फाउलर ऑजिबल से मिलने आया था। वॉज ही सक्सेसफुल इन हिज एम, या जिस उम्मीद से आया था या जिस उद्देश्य से वो आया था, क्या वो अपने उस उद्देश्य में सफल हो पाया था। तो चलिए देखते हैं कि फाउलर ऑजिबल से मिलने क्यों आया था और उसका उद्देश्य क्या था। ओके, तो आंसर है फाउलर वॉज अ राइटर। फाउलर एक लेखक था। ही केम टू मीट ऑजिबल, वह ऑजिबल से मिलने आया था, बिकॉज, क्योंकि, ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही कुड गेट सम एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग स्टोरीज, दैट कि ही कुड गेट, वह पा सकता है, सम एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग स्टोरीज, कुछ अद्भुत और कुछ साहसिक कहानियां पा सकता है। एज ऑजिबल वॉज अ सीक्रेट एजेंट, जैसा कि ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट था। तो ऑजिबल से इसलिए मिलने आया था क्योंकि ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट था
और फाउलर ने सोचा कि अगर मैं ऑजिबल से मिलूंगा तो मुझे कुछ अद्भुत और कुछ साहसिक कहानियां मिल जाएंगी, तो मैं उसे लिख सकता हूं। आगे देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन था कि क्या वो अपने एम में सक्सेसफुल हुआ था। तो आंसर है यस, हाँ। इन द एंड ऑफ द स्टोरी यानी कहानी के अंत में ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज एम, वह अपने उस उद्देश्य में सफल हो गया था। तो अंत में तो सफल हो ही गया था, क्योंकि जब वो मैक्स आया था फिर वो गिरा तो उसे सब कुछ बड़ा अद्भुत लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो उसे अपनी जो उम्मीद से, जिस उम्मीद से ऑजिबल से मिलने आया था, उसका वो रीजन, वो एम एकदम सक्सेसफुल रहा था। ओके, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड फाउलर फील डिसअपॉइंटेड, यानी फाउलर को निराशा क्यों महसूस हुई व्हेन ही मेट ऑजिबल, जब वह ऑजिबल से मिला। तो जब ऑजिबल से मिला तो उसे निराशा क्यों हुआ। तो आंसर है फाउलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड, फाउलर निराशा महसूस किया व्हेन ही मेट ऑजिबल, जब वह ऑजिबल से मिला, बिकॉज क्योंकि, ही थॉट उसने सोचा, ऑजिबल वॉज एन अनफिट सीक्रेट एजेंट, कि जो ऑजिबल है वो एक अनफिट सीक्रेट एजेंट है, यानी सीक्रेट एजेंट के रूप में वो फिट नहीं है, ऑन अकाउंट ऑफ हिज फैट बॉडी, क्योंकि उसका जो शरीर था वो मोटा था, एंड अमेरिकन एसेंट, और उसकी जो बोली थी वो अमेरिकन एसेंट थी, यानी अमेरिकन से मिलती जुलती थी। इसीलिए फाउलर निराश हो गया। फाउलर ने सोचा था कि वो एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहा है तो वो हट्ठा कट्ठा चुस्त दुस्त होगा, एकदम बेहतर फिजिक होगा उसका, उसकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर होगी। लेकिन जब वह ऑजिबल से मिलता है तो दिखता है ऑजिबल का शरीर एक मोटा सा थुलथुला शरीर है, और उसकी जो बोली है वो भी अमेरिकन है। तो इसलिए वो क्या हो जाता है, निराश हो जाता है कि जो मैंने सोचा था वैसा तो कुछ है ही नहीं। ओके, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ओ सॉरी, क्वेश्चन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्वेश्चन है, हाउ डिड ऑजिबल गेट रिड ऑफ मैक्स, ऑजिबल मैक्स से छुटकारा कैसे पाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर है ऑजिबल गॉट रिड ऑफ मैक्स, ऑजिबल मैक्स से छुटकारा पाता है बाय यूजिंग हिज क्लेवरनेस, अपनी चालाकी का प्रयोग करके, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, और अपनी दिमाग यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। जो तात्कालिक बुद्धि होती है उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं। तो ऑजिबल मैक्स से अपनी चालाकी और अपनी तात्कालिक बुद्धि की मदद से छुटकारा पाता है। ही मेड मैक्स बिलीव, वह मैक्स को इतना विश्वास दिला देता है दैट कि देयर इज अ बालकनी, कि वहाँ एक बालकनी है, आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर। यानी वो ऑजिबल जो है वो मैक्स को इस तरीके से विश्वास दिला देता है कि वो खिड़की जो लगी हुई है उस खिड़की से बाहर एक बालकनी है। मैक्स जम्प्ड फ्रॉम द विंडो इन पैनिक व्हेन ही हर्ड पुलिस, और मैक्स जब पुलिस के बारे में सुनता है तो वह पैनिक अवस्था में यानी घबराहट की अवस्था में उसी खिड़की से बाहर कूद जाता है। ही ड्रॉप्ड ऑन ग्राउंड, और फिर वह जमीन पर गिरता है, एंड डाइड, और मर जाता है। इस प्रकार जो ऑजिबल है वो मैक्स से छुटकारा पा जाता है। इस चैप्टर का मैं कह रहा हूं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए। क्या है कि ऑजिबल जो है वो मैक्स से छुटकारा कैसे पाया। तो ऑजिबल मैक्स से छुटकारा अपनी चालाकी और अपनी तात्कालिक बुद्धि की वजह से पाया, यानी उसे प्रयोग करके पाया। उसने मैक्स को इस तरीके से विश्वास दिलाया कि वो खिड़की जो है उस खिड़की के बाहर एक बालकनी है, उसे फॉल्स स्टोरी सुनाकर। और जब मैक्स ने पुलिस के बारे में सुना तो वह अपनी घबराहट की अवस्था में उसी खिड़की से बाहर कूद गया। उसे लगा बाहर बालकनी तो होगा ही, लेकिन जब वो कूदता है तो वो सीधे जमीन पर गिरता है और मर जाता है। ओके, इस तरीके से ऑजिबल मैक्स से छुटकारा पा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ऑजिबल, यानी ऑजिबल की क्या प्रतिक्रिया थी व्हेन ही सॉ मैक्स, जब वह मैक्स को देखता है इन द रूम, कमरे में। तो जब ऑजिबल मैक्स को अपने कमरे में देखता है, दरवाजा खोलता हुआ देखता है मैक्स खड़ा है, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी देखते हैं। ऑजिबल गॉट अ शॉक, ऑजिबल आश्चर्यचकित हो जाता है सॉरी, ऑजिबल आश्चर्यचकित हो जाता है टू सी मैक्स इन हिज रूम, मैक्स को अपने कमरे में देखकर ऑजिबल एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। बट ही रिमेन्ड काम, लेकिन वह शांत ही रहता है, यानी वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता है, वो शांत ही रहता है।
मैक्स हैड अ पिस्टल ऑल्सो, मैक्स के पास एक पिस्तौल भी था। सो ओजबल डिड नॉट ट्राई टू डू एनीथिंग, इसलिए ओजबल ने कुछ ना करने की कोशिश नहीं की, यानी कुछ ना करने की कोशिश नहीं की कि कुछ वो करे और मैक्स उसे गोली मार दे, इसलिए ओजबल ने कुछ करने की कोशिश नहीं की। ही जस्ट केप्ट हिमसेल्फ कूल, उसने बस अपने आप को शांत रखा। एंड काम, कूल एंड काम मतलब अपने आप को शांत रखा, तो वह केवल केवल अपने आप को शांत रखा। फूल्ड मैक्स, उसने मैक्स को मूर्ख बनाया। बाय यूजिंग हिज ब्रेन, अपना बुद्धि प्रयोग करके। टू इवेंट स्टोरीज, क्या करने में, अलग अलग मनगढ़ंत कहानियां बनाने में, यानी अलग अलग मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उसने मैक्स को क्या बना दिया, मूर्ख बना दिया। तो क्या हुआ बेसिकली कि जब ओजबल अपने कमरे में घुसा तो वह मैक्स को देखकर बहुत ज्यादा शॉक रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन वह शांत ही रहा क्योंकि मैक्स के पास एक पिस्तौल था। इसलिए ओजबल ने कुछ करने की कोशिश नहीं की, वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश किया और अलग अलग मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर मैक्स को बेवकूफ बना दिया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको हर आंसर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो बेहतर लग रहा है, हमारा मेहनत, हमारा कंटेंट बेहतर लग रहा है, तो आप वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों के तक शेयर अवश्य कीजिएगा और वीडियो को मैक्सिमम स्प्रेड कीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन 7? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंट, या सीक्रेट एजेंट के रूप में मैक्स को डिस्क्राइब कीजिए। अभी एक क्वेश्चन मिलेगा, डिस्क्राइब ओजबल एज अ सीक्रेट एजेंट, तो बेसिकली हमें उनके फिजिक को दिखाना है कि वो कैसे सीक्रेट एजेंट थी। ओके, तो मैक्स वॉज स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब होता है दुबला पतला, मैक्स एकदम दुबला पतला सा। अ लिटिल लेस देन टॉल, लंबाई में थोड़ा सा छोटा था, यानी बहुत बड़ा नहीं था, थोड़ा छोटा ही था। ही अपीयर्ड क्राफ्टी, वह चालाक प्रतीत होता था। एंड हैड पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ फॉक्स, और ऐसा प्रतीत होता था कि वह लोमड़ी कितना चालाक है। काउंटेनेंस का मतलब चालाक होता है, ऑफ फॉक्स का मतलब लोमड़ी, यानी वो इतना चालाक था कि वो लोमड़ी की चालाकी की तरफ इशारा करता था, यानी लोग उसे देखते थे तो क्या कहते थे, ये तो लोमड़ी कितना चालाक है। देयर वॉज नथिंग स्पेशली मिनेसिंग अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ भी डरावना नहीं था। मिनेसिंग का मतलब डरावना होता है, तो उसके बारे में कुछ भी डरावना नहीं था, एक्सेप्ट हिज पिस्टल, केवल उसके पिस्तौल के अलावा। तो उसके हाथ में जो पिस्तौल था उसके अलावा और उसे देखकर बिल्कुल भी कोई डर लगने वाली बात थी ही नहीं। वो आराम से एक दुबला पतला सा, थोड़ा लंबाई में छोटा था, लेकिन चालाक बहुत था। और उसकी चालाकी की तुलना किससे की गई है? लोमड़ी से की गई है, क्योंकि जानवरों में सबसे चालाक लोमड़ी को ही माना जाता है। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, हु वॉज एक्चुअली नॉकिंग एट द डोर, यानी दरवाजे पर वास्तव में कौन खटखटा रहा था। वॉज इट प्री प्लान्ड, क्या ये पहले से ही योजनाबद्ध था, यानी कि इसी टाइम दरवाजा खटखटाना है, ऐसे होना है, क्या ये पहले से तय था। तो आंसर देखते हैं, दरवाजे पे कौन खटखटा रहा था? हेनरी, अ वेटर। हेनरी जो कि एक वेटर था, वॉज एक्चुअली नॉकिंग एट द डोर, वही वास्तव में दरवाजे को खटखटा रहा था। नो इट वॉज नॉट प्री प्लान्ड, तो ये पहले से प्री प्लान्ड नहीं था। ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है, इसमें बहुत कुछ करना ही नहीं है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी वॉज नैरेटेड बाय ओजबल, यानी ओजबल के द्वारा किस प्रकार की कहानी सुनाई गई अबाउट द बैल्कनी, बैल्कनी के बारे में। तो बैल्कनी के बारे में ओजबल ने किस प्रकार की कहानी सुनाई, यही हमारा क्वेश्चन है। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस चैप्टर का, शॉर्ट आंसर का। और आई होप आपको मैंने सभी इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं। ओके, देखते हैं आंसर। ओजबल नैरेटेड अ स्टोरी अबाउट द बैल्कनी, ओजबल ने बैल्कनी के बारे में एक कहानी सुनाई। दैट की देयर वॉज ए बैल्कनी जस्ट बिलो द विंडो, कि वहां खिड़की के बिल्कुल नीचे एक बालकनी हुआ करता है। ऑफ हिज रूम, उसके कमरे, यानी उसके कमरे की खिड़की के नीचे एक बैल्कनी है। एंड लास्ट मंथ टू, और पिछले महीने भी, एन अननोन पर्सन, एक अनभिज्ञ आदमी, हैड इंटर्ड द रूम, उसके कमरे में घुस आया था। थ्रू दैट बालकनी, उस बालकनी के रास्ते। तो उसने कहानी क्या सुनाया कि मेरे कमरे के उस खिड़की के बिल्कुल नीचे
एक बैल्कनी है और पिछले महीने भी एक आदमी उसी बैल्कनी के रास्ते मेरे कमरे में आ गया था। ही टोल्ड हिम, ओजिबल ने मैक्स को बताया दैट कि द बैल्कनी वॉज ए पार्ट ऑफ द नेक्स्ट रूम। ये जो बैल्कनी है ये बगल वाले कमरे का भी एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब चूंकि पार्टिसिपन हो गया है इसी वजह से बैल्कनी अलग अलग हो गई है। तो इसने बैल्कनी के बारे में पूरी कहानी सुनाई। अब स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा वीडियो बेहतर समझ में आया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आपका काम है कि आप हर एक क्वेश्चन आंसर को बहुत बेहतरीन तरीके से सुने, समझे और प्रिपेयर होकर लें उसे। आप अगर 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे, अगर ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपका वैसे ही कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।